हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआईआर नेट का रिजल्ट लग चुका है दोस्तों। उसी के साथ साथ आईएफएस के बच्चों ने इस साल जो है वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे आईएफएस की लेगेसी को जो है वो मेंटेन किया है। और उसी के साथ साथ खूबसूरत रैंक के साथ बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए हैं सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम में। तो यकीनन उनकी जर्नी जो रही है वो हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ रही है और लॉट ऑफ जो है उन्होंने एफर्ट पुट किए। यकीनन उनकी जर्नी बहुत शानदार रही होगी। उनकी जर्नी के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे। यही एक कैंडिडेट्स है जो कि आईएफएस के, उनसे हम बात करेंगे, उनके जानेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें रही, उसी के साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ों का उनको तो हेलो दोस्त। हेलो सर। गुड इवनिंग। थोड़ा अपना बारे में बताइए हमें। Hello everyone. Myself Adiba and I belong to Sambhal, Uttar Pradesh. I did my masters from Jamia Millia Islamia, New Delhi. आपका मास्टर्स जामिया में, आपकी Yes रैंक sir. क्या रही है? सर मेरी 56 रैंक है JRF. बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड और पूरे आईएफएस फैमिली की। थैंक यू सर। तो थोड़ा अपनी एजुकेशनल बारे में, जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मेरा 12th तो मेरे यहाँ होम टाउन से ही हुआ था। उसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स जामिया मिलिया इस्लामिया से हुए हैं। फिर मास्टर्स के बाद मैंने CSIRT ने प्रिपरेशन की। बस मास्टर्स के बाद मेरा ये पहला अटेम्प्ट ही था और मेरा क्लियर हो गया। पहला अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर हुआ विद इससे बढ़िया रैंक के साथ। यस सर, थैंक यू। मुझे ये बताओ कि आपका मतलब मास्टर्स किस सब्जेक्ट्स में हुआ है? माइक्रोबायोलॉजी। आपका मास्टर बायोलॉजी। फिर यस सर। आपने सबसे पहले सीएसआर नेट के बारे में कब सुना, कब आपके जहन में यार ये नेट जैसा एग्जाम होता है, इसको देना चाहिए आपको भी? तो मैंने मास्टर्स में ही सुना था CSIR का, उससे पहले मुझे नहीं पता था। फिर मास्टर्स में मैंने मास्टर्स के साथ में जो अभी लास्ट ईयर जून वाला अटेम्प्ट दिया था, सिर्फ ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। उसके बाद फिर जब मास्टर्स हो गया फिर मैंने प्रिपरेशन की। तब आपने स्टार्ट कर। यस सर। बहुत बेहतरीन है। तो आपकी थोड़ी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ा इलाबरेट होके हमारे साथ शेयर कीजिए, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन जर्नी की? यस सर। सर स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, सिर्फ यूट्यूब से या फिर वैसे ही बुक से, लेकिन हो जाता वैसे भी, लेकिन टाइम लगना था उसमें। उसके बाद अक्टूबर में मुझे लगा कि मुझे कोर्स परचेज कर लेना चाहिए, तो मैंने IFAS का रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। क्योंकि टाइम काफी कम बचा था, तब तक नहीं पता था कि एग्जाम मार्च में होगा। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। तो अक्टूबर लास्ट में मैंने कोर्स परचेज किया था। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो सर सबसे पहले मैंने एनालाइज किया कि कितनी यूनिट्स हैं, मुझे किस में से कितना आता है, कौन सी मेरे लिए टफ हो जाएंगी, क्या होगा। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि सारी यूनिट्स तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो मैंने टारगेट किया था कि 10 यूनिट्स मुझे करनी है, बस 10 ही करनी है। ऐसे करके मैंने डिसाइड कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने वो यूनिट्स ली जिनमें से मुझे थोड़ा आता था, जिससे कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो मैंने वो यूनिट्स ली जो थोड़ी टफ की थी। फिर मैंने वो यूनिट्स की। उसके बाद मैंने वो यूनिट्स ली जब सर मोटिवेशन मिल गया था। तो फिर मैंने जो मुझे जिनमें से नहीं आता था वो वाली यूनिट्स की। उसके बाद में लास्ट में आके जो बिल्कुल बोरिंग यूनिट्स मुझे लग रही थी मैंने वो वाली की। उसके बाद में मैंने जितना सोचा था जब उतना कवर भी नहीं हो पा रहा था। सर 9 यूनिट्स मेरी कवर हुई होंगी, लेकिन एकदम सैचुरेशन पहुंच चुका था। तो सैचुरेशन जब लेवल जब मेरा पहुंच गया था, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है। आगे तक करते जाओ, भूल जाओ। तो बस सर वही कि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन अच्छे से करना होगा तभी हो पाएगा। आपकी रिविजन कर हो जाएगी। तो फिर यस सर। आपने कौन सी 10 यूनिट्स को टारगेट किया था और कौन सी 3 यूनिट को छोड़ा? तो मैंने अप्लाइड बायोलॉजी छोड़ी थी और प्लांट और एनिमल फिजियो छोड़ी थी। और हाँ, यही तीनों छोड़ी थी मैंने। और डेवलपमेंट बायो मुझे थोड़ा कुछ टॉपिक्स उसके ज्यादा टफ लग रहे थे और लग रहा था नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने आधी ही की थी, पूरी नहीं की थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब माइक्रो बायोलॉजी बैकग्राउंड और आपने अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट वाली छोड़ी, तो मतलब हमारे मतलब जो भी बायोटेक के हैं,
लोग हैं उनके लिए ऐसा हो जाता है कि उनके घर की यूनिट देते फिर हाँ, तो नहीं सर लगा था। स्टार्टिंग में मुझे ये लगा था कि ये लास्ट में करेंगे, देखेंगे अगर लास्ट में हो पाएगा, क्योंकि उसमें से कुछ थोड़ा तो आता ही था। मैंने यही सोचा था ये लास्ट में करेंगे, लेकिन फिर लास्ट तक जाते-जाते फिर मन ही नहीं किया करने का, तो फिर छोड़ दी थी। आज तक जाते जाते मन ही नहीं रहा करे इसको। तो फिर यस सर। तो आपको जो भी 9 यूनिट आपने कवर किए उसमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी? सर इज़ीएस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे मॉलिक्यूलर बायो लगी, क्योंकि वो मैंने काफ़ी अच्छे से पहले पढ़ ली थी अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। तो वो काफ़ी अच्छी थी। और बाकी इकोलॉजी, इवोल्यूशन उसमें तो बस रटने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाकी इंटरेस्टिंग लगी जेनेटिक्स, सेल बायो, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं। तो आपको सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी फिर? हुँ, हार्ड सर मुझे सेल बायो में सिग्नलिंग से मुझे डर लगता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी अच्छे से हो गया था। बाकी मेथड्स में था, कन्फ्यूज़न हो जाता था। मेथड्स एक कर रहे हैं, दूसरे में कन्फ्यूज़न हो रहा है। वही मुझे लगी। सर्च वाले यूनिट में थोड़ी दिक्कतें आई। यस सर। और सर डेवलपमेंट बायो में। डेवलपमेंट बायोलॉजी में और सेल सिग्नल भी आपको। हाँ, यस सर। तो इस ओवरऑल सीएसआर नेट की प्रिपरेशन व्हाट ऑफ मोटिवेशंस? सर मेरा एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सर ग्रेजुएशन तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पीएचडी करना है या हायर स्टडीज करनी है। इसीलिए मैंने बीएमएलटी किया था कि इसके बाद जॉब वगैरह मिल जाएगी, जॉब कर लेंगे। तो ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट होने वाला था तो लॉकडाउन था, उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था। तो सब स्लो डाउन हो गया था, मतलब जो फाइनल सेमेस्टर था वो भी लॉकडाउन में ही गुजरा। उसके बाद में लॉकडाउन के ही दौरान मुझे जॉब मिल गई थी पोस्ट ऑफिस में, तो सर वो गवर्नमेंट जॉब थी। तो मैंने वो जॉइन कर लिया था और वहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ ईयर काम भी किया। लेकिन जब वहाँ वहाँ मैंने काम किया तब मुझे लगा कि आई डोंट बिलॉन्ग टू दिस प्लेस, मुझे आगे पढ़ना चाहिए, तो मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ी, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, तो जो वहाँ पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत बड़ी गलती कर रही हो, पछताओगी बाद में, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। आई मार्क्ड हिज वर्ड्स दैट डे। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भई कुछ करना है मुझे ऐसा कि मुझे इनको रॉन्ग प्रूफ करना है। तो बस फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया, मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद में मास्टर्स में ही मुझे इसका पता चला सीएसआईआर का, और आईएफएएस का भी मुझे मास्टर्स में ही पता चला था। उसके बाद बस लग के मैंने कर लिया। तो मुझे थोड़ा ये बताइए आप रिवीजन को, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट को साथ कैसे आपने मैनेज? सर टाइम बहुत कम था, तो मैंने जब मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, तो सर फर्स्ट रिवीजन तो मेरा ऐसा था जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इतना टाइम लग रहा है, नहीं करूँ। मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं, कर रहे हैं। फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से किया, उसके बाद सेकंड, थर्ड रिवीजन में टाइम नहीं लगा। उसके साथ आईएफएएस की एक वो 5 मॉक टेस्ट वाली एक सीरीज़ आई थी लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, मैंने वो ले ली थी। वहाँ से मैंने मॉक्स दिए और ऐप पे भी कुछ मॉक्स दिए, ज़्यादा नहीं। तो मेरा ये शेड्यूल था कि दिन में 1 मॉक मुझे करना है और रिवीजन एक सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में तो एक सब्जेक्ट में मुझे 4-5 डेज़ लगे पहले रिवीजन में। उसके बाद में ये था कि हाँ, सुबह में एक सब्जेक्ट का हो जाएगा, शाम में थोड़ा-सा दूसरे का देखेंगे, इस तरीके से। सही आइडिया हाँ सर। अप्रोच रहा। यस सर। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था? सर एग्ज़ाम हॉल का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी खराब रहा था क्योंकि मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन की थी, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी थे और उस टाइम पे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, 2 लोग घर में बीमार थे बहुत ज़्यादा। तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने बस 2 घंटे की नींद ली थी और वो 2 घंटे की नींद लेके मैंने जाके एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँच के एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप और बस ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पे मैंने कॉफ़ी-वॉफ़ी पी, वो सब किया, उसके बाद में सही था, मैंने जाके थोड़ा-सा मैंने कहा चलो सो जाते हैं, थोड़ी देर सोए, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं पढ़े मैंने, जिस वज़ह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने की वज़ह से। लेकिन हाँ, ठीक था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा था।
तो थोड़ा मुझे ये भी बताओ कि जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं, 3-10 यूनिट को पढ़ते हैं, इतना वास्ट सिलेबस है लाइफ साइंस। और जब इस सिलेबस के आप थ्रू गुजरते चले जाते हो तो 1-1.5 महीने के बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि यार मतलब ऐसे मिडिल स्टेज पे आके खड़े होते हो, तो ना तो आप छोड़ सकते हो, ना ही आपका मन करता है कि पूरा इसको करें। उस टाइम के ऊपर ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटेड सा फील होता है, लो फील होता है, तो आपने कैसे ओवरकम? सर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि सर जो प्रिपरेशन वाला फेज था वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग रहा है। टू बी ऑनेस्ट काफी डिप्रेसिंग था, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे इस फेज से दोबारा नहीं गुजरना है। मुझे इसी बार में अपना जेआरएफ निकालना है, तो बस ये इसी से मोटिवेशन मिल जाता था। जब भी डिसअपॉइंटमेंट होता था तब यही सोचा जाता था कि नहीं भाई अगली बार ये सब फेस नहीं करना है, अगली बार बचना है इससे। तो ऐसे करके मोटिवेशन मिला। जो भी नए बच्चे इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे, आपके एस्पिरेंट्स होंगे, आपसे चाहे कोई छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, या फिर आपका सेम एज का होगा, आपके क्या थॉट ऑफ थिंकिंग रहेंगे, क्या बताना चाहोगी उनके? फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है कि जो लोग स्टार्टिंग से 12th के बाद से सब डिसाइड करके चलते हैं कि अभी ये करना है, फिर ये करना है, वही लोग सक्सीड करें। बहुत अच्छी बात है, डिसाइड करना चाहिए, प्लान्ड वे में सब चले तो अच्छा होता है। लेकिन मेरे जैसे लोग जिन्होंने नहीं डिसाइड किया होता, वो भी कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए और आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन उसी वे में। और भाई आईएफएस है तो मुमकिन है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि सब बिना आईएफएस के नहीं हो पाता। काफी अच्छी फैकल्टी है और स्ट्रेटजी आप लोगों की काफी अच्छी है कि एग्जाम टाइम में सारा मॉक्स और लेक्चर्स आते हैं, वो वाले कौन सा था, महास्नान करके, वो सब सर उससे काफी हेल्प मिली रिवीजन में। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपसे मैं, तो इतने बेहतर रैंक के साथ आप क्वालिफाई, तो एक ओवरऑल रूटीन क्या होना चाहिए एक एस्पिरेंट्स का जब आप वो सी एस आई आर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, प्रॉपरली सी एस आई आर? सर मेरा रूटीन तो ये रहा था कि क्योंकि मैंने 3 मंथ्स में ही किया है, तो मुझे 12 to 14 आवर्स पढ़ना पड़ता था एक दिन में। तो बस यही है, स्टार्टिंग में ले लो कोई भी ऐसी यूनिट्स जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो, अच्छे से करो, सब कुछ पहले कर लो, उसके बाद ऐसा नहीं है कि रिवीजन बिल्कुल लास्ट में छोड़ना है। जब लगे कि हाँ ये वाली यूनिट का हम भूल चुके हैं सब कुछ, आप बीच में भी रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करो फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू करो, जब भी बोर हो गए हो तब रिवाइज करने लग जाओ पहले वाला। तो यस सर, और डेली रूटीन तो यही कि नोट्स बनाने हैं सर, नोट्स मस्ट हैं, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा कुछ अच्छे से। तो मैंने लेक्चर से अपने पर्सनल नोट्स बनाए, उनसे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली रिवीजन टाइम में। सारी चीज़ यस सर। के साथ साथ मैं आपसे ये कि आगे आपका क्या फ्यूचर? सर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना है। अभी मैंने क्लियरली डिसाइड तो नहीं किया है कहाँ से करना है, लेकिन हाँ कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करना है। अभी चल ही रहा है, मेरा रिसर्च चल रही है कि कहाँ से करना चाहिए। मुझे यस थोड़ा सर। ये बताओ कि क्या चल थोड़ा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है? यस सर, मुझे कैंसर में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कैंसर पे ही करनी चाहिए। यस मच सर। फॉर शेयरिंग योर जर्नी और नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ। पूरा यकीन है आपने बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ों को अचीव, आप जो भी चीज़ें आगे का सोच रहे हो, आपका जो भी ख्वाब होगा खुदा आपका मुकम्मल कर दे। आप बहुत अच्छे से किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करो और कैंसर जैसे बीमारियों से जुड़ने की जो है लोगों को जो है आपकी कोई तो बेनिफिट होता यस है। थैंक यू सर। सो मच। एस्पिरेंट्स लोगों को पक्का ये सेशन आपको बहुत हेल्प, एंड थैंक यू वंस। थैंक यू सर।